अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एक्सप्लेन करेंगे हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की अप्रोच को यूज़ करते हुए, यूटिलाइज़ करते हुए हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता हो कि एक्सरे स्टडी जो है, एक्सरे स्टडीज़ अबाउट बेंजीन, ये हमें क्या बताती हैं। जो बेंजीन के हमारे पास जो एक्सरे स्टडीज़ हैं वो हमें ये इन्फॉर्म करती हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है जी, दैट इज़ हेक्सागोनल। ये हमारे पास हेक्सागोनल है, आपके सामने 6 कॉर्नर है इसके ऊपर, और हर कॉर्नर के हर कार्बन के पास, हर कॉर्नर पे एक कार्बन है और हर कार्बन के पास क्या है जी, एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, दिस इज़ द हेक्सागोनल फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन। तो एक्सरे स्टडीज़ ये कंफर्म करती हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल है, ये दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। हर जो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड एंगल आ रहा है आपके पास वो कितना है जी, 120 डिग्री है। ठीक है, ये स्टडीज़ हमें एक्सरे स्टडीज़ ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो बेंजीन में हमारे पास जो कार्बन से कार्बन जो ईच बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 120 डिग्री। और देन हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आती हैं, वो ये कि जो कार्बन से कार्बन, ये जो कार्बन से कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज़ इक्वल टू 1.397 एंगस्ट्रॉम, और जो हमारे पास जो कार्बन से हाइड्रोजन ईच बॉन्ड लेंथ, कार्बन टू हाइड्रोजन जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू 1.09 एंगस्ट्रॉम। ये स्टडीज़ हमें एक्सरे स्टडी जब हम लोगों ने की बेंजीन के स्ट्रक्चर की, तो हमें जो बेंजीन का जो हेक्सागोनल जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसकी हमारे पास उसको हमने देखा कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल है, और जो कार्बन से कार्बन जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू 1.39 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन से जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमारे पास कितनी बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू 1.09 एंगस्ट्रॉम। और देन हमारे पास जो एंगल है कार्बन से कार्बन वो हमारे पास कितना है जी, दैट इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। अब हम इस बेंजीन का जो हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है हम इसको कंफर्म करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। हम उसको अप्रोच करते हुए हम एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हुए हम बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को यूटिलाइज़ करते हुए हम बेंजीन का जो हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है और इसमें किस तरह हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो किस तरह मूव कर रहा है रिंग के अंदर, हम इस सब को यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको पता है जैसा कि बेंजीन इन बेंजीन ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हर एक कार्बन हमारे पास क्या है जी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर हमारे पास ईच कार्बन, हर कार्बन अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स हैं। आप जानते हैं वो किस तरह से, मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ एक्सप्लेन। कार्बन की कन्फिग्रेशन C6, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। हम डायरेक्ट देखते हैं हमारे पास क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर और एक इधर। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हमारे पास जो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे पास ओवरलैप कर रहे होंगे, मतलब हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना शो हो रहा होगा बेंजीन में। ईच कार्बन हमारे पास क्या होगी, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। इस तरह अल्कीन्स में था जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे कार्बन क्या होती है, वहाँ पे ईच कार्बन sp2 होती है हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, तो अब हमारे पास ये जो 2pz है ये हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा अनहाइब्रिड। जिस तरह आप लोगों ने अल्कीन्स के केस में पढ़ रखा है ये बात ऑलरेडी। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास जो फ्रेमवर्क है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच के ज़रिए जो बेंजीन का हेक्सागोनल फ्रेमवर्क बनता है। अब ज़रा हम उसको देखते हैं, ज़रा देखिएगा बेटे बड़े ध्यान से। हमारे पास ये कार्बन है एक, अब इस कार्बन के 3 बनेंगे ऑर्बिटल्स। आप जानते हैं एक s का मिलेगा, 2 p के मिलेंगे, तो एक s का 2 p के मिलने से 3 बनेंगे और तीनों क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स नेक्स्ट बनेंगे। अब देखिएगा पहला हमारे पास किस तरह बनेगा, ये अगर हमारे पास हम एक कार्बन यहाँ पे लगा लेते हैं, एक हमारे पास इधर आ गई है,
एक हम लोगों ने ये लगा लिए, एक ये लगा लिए और एक ये हमारे पास 6 कार्बन है। हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है बेंजीन, उसको कंफर्म करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। हमारे पास बेटे कितने बने हैं? हमारे पास 3 बने हैं ऑर्बिटल्स, क्योंकि ईच कार्बन इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ज़रा देखिएगा, अब ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास एक ऑर्बिटल आ गया इसका, ये इसका दूसरा आ गया और ये हमारे पास इसका तीसरा आ गया। ये इसके 3 हो गए ऑर्बिटल। अगर इसके 3 बने हैं, अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये कार्बन भी क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। तो अब बेटा देखिएगा, ये एक इसका इधर आ गया, ये हमारे पास एक इसका इधर आ गया और ये इसका दूसरा इस तरफ आ गया। बात समझ आ गई है? तो 3 इसके भी हो गए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इस कार्बन के भी 3 होंगे, क्योंकि ईच कार्बन इन बेंजीन रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो हमारे पास अब ये एक इसका हो गया ऑर्बिटल, ये इधर एक यहाँ पे इसका हो गया और एक हमारे पास इस तरफ हो गया। अब अगर हम इस कार्बन को देखें तो हमारे पास एक ऑर्बिटल इसका ये हो गया, एक हमारे पास इसका ये हो गया और दूसरा हमारे पास ये हो गया। इसके भी 3 हो गया हमारे पास। अब इस कार्बन को देखिए तो एक ऑर्बिटल इसका यहाँ पे हो गया, एक इसका ऑर्बिटल इधर हो गया और एक हमारे पास इसका ऑर्बिटल हमने ये शो कर दिया। ये सारे के सारे क्या हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इन बेंजीन रिंग। अब इसको देखते हैं, एक यहाँ पे इसका ये हो गया, ये इधर इसका यहाँ पे हो गया और ये इसका हमने यहाँ पे शो कर दिया तीसरा ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क बन गया बेंजीन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ये लिंकेज किस किस की है, क्योंकि ईच ऑर्बिटल इन बेंजीन रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स कौन से हैं? ये सारे के सारे हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये लिंकेज कौन सी है? दिस इज sp2 क्यों? क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप यहाँ पे कोई भी देखें, जो कार्बन से कार्बन जो बॉन्ड लिंकेज हो रही है वो सारी की सारी कौन सी हैं? वो है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी हमारे पास क्या है जी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन से कार्बन जो ये बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, कार्बन का एक कार्बन के साथ, चलिए ये बात मैं बाद में करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लिंक्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन इस तरफ होगा, ठीक है हमारे पास, और एक हाइड्रोजन हमारे पास इस तरफ होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास हर साइड पे एक हाइड्रोजन क्या होगी? लिंक्ड होगी, क्योंकि आप लोगों के सामने फार्मूला है C6H6। तो यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन है और 6 यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो एक कार्बन है, मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास, सपोज कीजिए ये एक कार्बन है, तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है? ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रही है। वो किस तरह? इसका एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड जो इसके हैं वो है एडजेसेंट कार्बन के साथ। फॉर एग्जांपल, एक बॉन्ड इस कार्बन का इसके साथ, इस कार्बन का इसके साथ, और एक बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अगर हम यहाँ पे देखें, इस कार्बन को देखिए, सेम यहाँ इस कार्बन के 2 बॉन्ड कार्बन के साथ हैं, एक इधर एक इधर, और एक बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। तो ईच कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रही है। कौन? और ये है बॉन्ड कौन से? सिग्मा, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से है। ये बॉन्ड भी कौन सा होगा? सिग्मा। ये बॉन्ड भी कौन सा? सिग्मा। ये भी कौन सा? सिग्मा। तो ये है, ये हमने एक फ्रेमवर्क शो कर दिया किसका? बेंजीन का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो हर एक कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और देन जो हर एक कार्बन है इस रिंग के अंदर, इस साइकिल के अंदर, वो हमारे पास 3 बॉन्ड बना रही है। 2 बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन के साथ और एक बॉन्ड नीचे हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, ये हमारे पास अब फ्रेमवर्क बन गया। अब हम देखते हैं, अब हम इस फ्रेमवर्क को यहाँ पे शो करते हैं, और अब हम वो जो 2pz, ये जो हमारे पास 2pz ऑर्बिटल था जो कि अनहाइब्रिड रह गया था, अब देखते हैं ये हमारे पास क्या करेगा। अब आपको पता है कि जो 2pz होता है, अगर वो अनहाइब्रिड है तो इट मीन्स वो क्या करेगा? वो साइड टू साइड ओवरलैप करके क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। ज़रा देखिएगा प्लीज़ ध्यान से। अब मैं इस फ्रेमवर्क को यहाँ पे शो करूँगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारे पास फ्रेमवर्क है बेंजीन के रिंग का। ये हमारे पास फ्रेमवर्क मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब हर कार्बन का जो 2pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड है। अब मैं उसको यहाँ पे शो करता हूँ, देखिएगा जी। ये 2pz इस कार्बन का, ये 2pz इस कार्बन का, ये 2pz इस कार्बन का, इधर 2pz इस कार्बन का, ये 2pz इधर और ये 2pz इधर। हर कार्बन का 2pz ऑर्बिटल जो कि क्या था? हमारे पास अनहाइब्रिड था।
अब वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन वो ओवरलैप करेगा साइड टू साइड, और साइड टू साइड लिंकेज से आपको पता है कि कौन सा बॉन्ड बनता है, साइड टू साइड लिंकेज से हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। अब बेटा देखिएगा हमारे पास कि ये साइड टू साइड ऊपर वाली लोब को ऊपर से मिला दें, नीचे वाली जो लोब्स हैं उनको आपस में मिला दें। देखिए तरह मैं किस तरह इसको मैच करता हूँ। ये ऊपर वालों को मैं मिला रहा हूँ, पहले इसको इससे बेटे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये ऊपर वाली हैं सारी की सारी, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, अब आपने ऊपर से मैच कर दिया है। ठीक है, जो ऊपर वाली लोब्स थी 2p ऑर्बिटल्स की उनको मिला दिया। अब नीचे से भी मिलाते हैं, यहाँ से मिला दिया, नीचे से इसको इससे मिला दिया, इसको इससे, ये हमारे पास इससे मिलेगा, ये इधर मिलेगा और ये हमारे पास यहाँ मिलेगा। अब अगर आप देखें इस हेक्सागोनल फ्रेमवर्क को देखें तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड्स हैं वो साइड टू साइड लिंकेज से बन रहे हैं। 2p ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो साइड टू साइड हो रही हैं। और आप अगर देखें तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं, जो 2p ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज़ हो गए हैं। वो क्या है, वो किस तरह हमारे पास, अगर मैं इस फ्रेमवर्क को अगेन शो करूँ यहाँ पे तो ज़रा देखिएगा हमारे पास हुआ क्या है। हमारे पास हुआ ये है कि ये जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऊपर वाले वो बेंजीन में कुछ इस तरह से क्या हो गया, ये देखिए, ये ऊपर से भी क्या है, डिफ्यूज़ हैं। ठीक है, और हमारे पास इधर से भी क्या हो गया, ये डिफ्यूज़ हो गए हैं, आपके सामने हैं। तो ये हमारे पास एक कंटिन्यूस शीट बन गई है, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया जिसने क्या किया, इस पूरे फ्रेमवर्क को क्या किया, उसने उसको इन्वेलप कर दिया है। मतलब जो ये कार्बन्स लगी हुई हैं इसके ऊपर, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इन तमाम कार्बन्स को इस जो इलेक्ट्रॉन की एक शीट बनी है, जो इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बना है, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने क्या किया, इसने इसको इन्वेलप कर दिया इस पूरे हेक्सागोनल फ्रेम को, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अब जो ये कार्बन्स हैं, ये जो कार्बन्स हैं ये अब हमारे पास अवेल नहीं है कि इसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि बेंजीन क्या है, वो स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है कि जो ये पाई बॉन्ड है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, ये इस रिंग के अंदर, इस हेक्सागोनल फ्रेमवर्क के अंदर ये डीलोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ की पोजीशन फिक्स हो, और जब पोजीशन फिक्स ना हो हमारे पास उसको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड। तो बेंजीन के अंदर अगर आप देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे मूव कर रहे हैं और एक डिफ्यूज़ फॉर्म में हैं, एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो गए हैं पाई बॉन्ड्स, और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन गया है। तो क्या अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास फ्री नहीं होंगे, कोई चीज़ इन पे अटैक नहीं कर पाएगी, या ये किसी चीज़ पे अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक कंटिन्यूस शीट बन गई है जिसने इन्वेलप कर लिया है इन 6 मेंबर कार्बन रिंग को। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि बेंजीन हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। और स्टेबिलिटी की वजह क्या है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, बेंजीन इज स्टेबल ड्यू टू delocalization of पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपके सामने है, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने क्या किया, इस रिंग को, इस हेक्सागोनल फ्रेमवर्क को इन्होंने इन्वेलप कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं रही। जिस तरह अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ये अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स के केस में हमारे पास अगर आप देखें ये CH2, ये आपके पास इथीन है, इथाइलिन है या इथीन है, अगर आप इसको देखें यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है। अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ाता भी हूँ फिर भी डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स रहेगी, लोकलाइज्ड रहेगी, एडिशन यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ जो ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बन गया है, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, ये इतनी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्होंने रिंग को या फ्रेमवर्क को इन्होंने ऐसे इन्वेलप किया होता है, ऐसे घेरा होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ इसके ऊपर आके अटैक नहीं कर पाती। मतलब जो इनकमिंग रिएजेंट है उसको पोजीशन नहीं मिलती डबल बॉन्ड की एग्जैक्ट कि उसने अटैक कहाँ पे करना है। तो इसीलिए बेंजीन हमारे पास क्या है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। स्टेबिलिटी की वजह मैंने क्या बता दी, दैट इज़ द ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने उन पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो डीलोकलाइजेशन है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप लोग ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन जो हमारे पास ऑथेंटिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे कि वो हम यहाँ पे सर्कल लगाएंगे बेंजीन के अंदर। ये हमारे पास बेंजीन अगर रिंग है
तो हम इसमें सर्कल लगाने की वजह अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि बेंजीन के रिंग में सर्कल क्यों लगाते हैं। सर्कल इसलिए लगाते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये डिफ्यूज़ हैं, इन्होंने एक क्लाउड बनाया हुआ है और ये रिंग में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बजाय ये ट्रिपल अल्टरनेटिवली डबल एंड सिंगल बॉन्ड फिर डबल सिंगल बॉन्ड ये लगाने के हम लोग बेंजीन के अंदर सर्कल भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये जस्ट हम अपने ईज़ के लिए, आसानी के लिए लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो ये वाला है। और इसमें सर्कल क्यों लगाया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो क्या था हमारे पास, हमने बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन किया है कैसे करके। पहले हमने एक्सेस स्टडी के जरिए ये कंफर्म किया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन सा है, हेक्सागोनल, और हर कार्बन से कार्बन बॉन्ड की जो हमारे पास है बॉन्ड एंगल वो 120 है। कार्बन से कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास जे है, कार्बन से हाइड्रोजन, ठीक है, वो हमारे पास जे है। देन हम लोगों ने बेंजीन का जो हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है हमने उसको कंफर्म किया है बाय यूजिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। तो इस अप्रोच को यूटिलाइज करते हुए मैंने ये आपके सामने बेंजीन का जो फ्रेमवर्क है मैंने वो आपके सामने डिस्कस किया है, और फिर मैंने आपको बताया कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में हम ये रिंग क्यों लगाते हैं। उस रिंग की वजह मैंने आपको बता दी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइड टू साइड ओवरलैप करके एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एक क्लाउड बनाते हैं, जिस क्लाउड ने इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे हेक्सागोनल फ्रेमवर्क को इसने क्या किया होता है, इसने इसको इन्वेलप किया होता है ऊपर से भी और नीचे से भी, जिसकी वजह से हमारे पास डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डी लोकलाइज हो जाती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो डी लोकलाइज हो जाती है। तो हमारे पास जो इनकमिंग रिएजेंट है या जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली किसी चीज़ पे अटैक नहीं कर पाते। एनीहो बेंजीन अंडरगोज सम रिएक्शंस अंडर डिफरेंट कंडीशंस। बेंजीन मोस्टली जो रिएक्शन देती है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इंशाल्लाह इसकी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।